भाइयों, ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सभी को 1 मिनट के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारी इस सीरीज को कंटिन्यू वॉच करने वाले 67.7% ऐसे भाई हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भाइयों, आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आपको थोड़ा बहुत भी एंटरटेन कर रहा हूँ तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको एंटरटेन करने के लिए दबा के मेहनत करूँ। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड 39 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह सुसिन अपने गेस्ट के लिए उस मोटे से कहकर खाने का बंदोबस्त करवा देता है। इसके बाद जियान कहती है, सेक्शन मास्टर सू, मुझे विश्वास है कि आपको पहले ही हमारे यहाँ आने का रीजन पता चल ही गया होगा। यह हमारा भाग्य है जो हमें यहाँ आज ले आया है और मुझे आशा है आप उस खजाने को ढूंढने के लिए हमारी जरूर मदद करोगे। तब सुसिन कहता है, अच्छा, पर ऐसा करने से मेरा क्या फायदा होगा? फिर वह गोली उससे गुस्से में बोलता है, तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तुम इस छोटी सी जगह के छोटे से लीडर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एलिगेंट सेक्ट के सामने अपनी कंडीशन रखने की? इसकी बातों को सुनकर वह जियान फिर से उसके सर पर हेडशॉट देती है। फिर वह गोली कहता है, सीनियर सिस्टर, क्या मैंने कुछ गलत कहा? अब क्यों मुझे बार बार मार रही हो? तब वह जियान बोलती है, क्या तुम अपनी सेक्ट की टीचिंग को भूल चुके हो? हम में से किसी को भी अपने बैकग्राउंड के घमंड में आकर ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तब वह गोली कहता है, ठीक है सीनियर सिस्टर, मैं समझ गया। फिर वह जियान उससे बोलती है, सेक्शन मास्टर सू, ये स्वॉर्ड हार्ट नरिशमेंट पिल्स है जो कि हमारी सेक्ट की बहुत ही यूनिक चीज है, तो क्या ये काफी रहेगा आपके कमीशन के लिए? फिर उस पिल के बारे में बताया जाता है जो 2.5 स्टार की एक ऐसी पिल है जो लेट स्टेज डिफाइन मॉडल रियलम और अर्ली स्टेज ट्रांसेंडेंट रियलम कल्टीवेटर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तब सुसिन उसे लेते हुए कहता है, अरे कोई दिक्कत नहीं, तो अभी हमारी डील हुई। फिर हुआंग चिल्लाते हुए कहता है, बॉस, हमें इतनी जल्दी ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तब सुसिन बोलता है, अरे छोटे, कोई बात नहीं, आखिर मिस जियान सिंसियरली हमसे हेल्प की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा कोई रीजन नहीं कि हम उनको मना कर सके। तो भैया, आपको क्या लगता है अगर इस लड़की की जगह कोई लोंडा होता तब भी सुसिन ऐसे ही बात करता? फिर सुसिन सोचता है, जो तूफान हमारी चैनिंग सिटी में आने वाला है तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मित्र बनाना हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। इसके बाद सीन सीनियर पर जाती है जो भागते भागते चिल्ला रही होती है, भैया आज मेरा जन्मदिन है, फिर भी आप मुझे कंपनी क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों मुझे बार बार छोड़ कर चले आते हो? तभी सीनियर को देखकर उस गोली को शौक लगता है। फिर वह सोचता है, इसका ऑरा तो बहुत ही अलग है, पर शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। फिर वह उसके पास जाकर बोलता है, अरे छोटी बच्ची, तुम्हें ऐसे इस तलवार के साथ नहीं खेलना चाहिए, तुम अपने आप को नुकसान पहुँचा सकती हो। इसके बाद उस जियान को भी शौक लगता है। फिर वह सोचती है, मुझे तो ये जन्मजात स्वॉर्ड हार्ट लगती है, इसका मतलब भाइयों नेचुरल टैलेंट से है। फिर सीन उस गोली पर जाती है। फिर वह ये बोलकर हंस रहा होता है, एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 7-8 साल होगी, वो ये क्लेम कर रही है कि उसने पूरी लाइफ स्वॉर्ड ट्रेनिंग की है। वाह, बहुत बढ़िया मजाक है। तो कैसा रहेगा कि अगर मैं तुमको इन चॉपस्टिक से चैलेंज करूं, यदि तुम मेरे 10 मूव्स के बाद भी अपनी तलवार पर ग्रिप बनाकर रख सकती हो तो मैं तुम्हें एक बढ़िया सा गिफ्ट दूंगा। तो कैसा रहेगा ये? उसकी बातें सुनकर सुसिन टेंशन में आ जाता है, पर वह सीनियर खुश होकर बोलती है, ठीक है, पर तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि ये स्वॉर्ड मेरे अंकल ली ने दी है और ये बहुत ही शार्प है। तब वह गोली कहता है, अरे बिल्कुल, तो क्या तुम अब तैयार हो? क्योंकि मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ। इसके बाद सीनियर फाइट के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जियान बोलती है, लिटिल 7, बहुत हुआ तुम्हारा। तब वह गोली बोलता है, सीनियर सिस्टर, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस चॉपस्टिक का यूज कर रहा हूँ। फिर वह जियान उससे पूछती है, मास्टर सू, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या ये आपकी बहन है? तो कैसा रहेगा कि आपकी बहन हमारे एलिगेंट सेक्ट को ज्वाइन करे? मैं तुरंत ही अपने सेक्ट में इसे लेगेसी डिसाइपल के रैंक पर प्रमोट करवा दूंगी। उसकी बातों को सुनकर वह सुसिन बोलता है, मिस जियान, क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? कब से एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया है? फिर वह गोली कहता है, अरे यार, तुम्हारी दिक्कत क्या है? मेरी सीनियर सिस्टर ने ये रियलाइज किया कि तुम्हारी बहन 100 साल में एक बार पैदा होने वाली स्वॉर्ड जीनियस है और वो उसे ग्रूम करना चाहती है, पर अगर तुम्हारी सिस्टर अगर तुम्हारे साथ रहेगी तो इससे केवल उसका टैलेंट ही बर्बाद होगा। तब वह जियान कहती है, दैट्स राइट, सही कहा इसने, और मैं श्योर हूँ आपको भी ये बात पहले से पता है कि आपकी बहन बिना किसी गाइडेंस के इतने प्रोफेशनल तरीके से स्वॉर्ड चलाने में माहिर है और यह कोई आम बात नहीं है, इसका ये टैलेंट गॉड गिफ्टेड है। तब सुसिन सोचता है, कोई शक नहीं कि वह स्वॉर्ड स्किल्स को सीखने में बहुत ही कैपेबल है, लेकिन मैं उसे बहुत ही जल्दी सिखा सकता हूँ। फिर वह सीनियर रोते हुए कहती है, भैया आखिर ये क्या बोल रहे हैं? ये स्वॉर्ड हार्ट क्या होता है? मैं किसी भी सेक्ट को ज्वाइन करना नहीं चाहती, मैं सिर्फ अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ। तब सुसिन कहता है, अरे मेरी प्यारी बहन, मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। तब सुसिन कहता है, मिस जियान, आपके इनविटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर मेरी बहन किसी भी सेक्ट को ज्वाइन करना नहीं चाहती। फिर सीनियर कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं अपने भैया को कभी नहीं छोड़ूंगी। तब जियान कहती है, तो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं आप दोनों को ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी, पर आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप अपनी बहन को शॉर्ट पाथ पर ही चलाए, और यदि चीजें सही तरह से चलती है तो इसका नाम एक दिन जरूर मॉडल रैंकिंग की लिस्ट पर होगा। फिर सुशील बोलता है, मिस जियान, हमें अब मेन टॉपिक पर वापस आना चाहिए। तो तुम सभी अगर यहाँ पर आए हो तो मैं श्योर हूँ तो तुम्हें कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिले होंगे। तो अगर आपको मेरी असिस्टेंस की जरूरत है तो सबसे पहले आपको मेरे साथ लीड शेयर करनी होगी, मतलब ये जानकारी शेयर करनी होगी। फिर वो जियान कहती है, हाँ बिल्कुल, हमारे पास कुछ ऐसे क्लूज है जो हमें उस सेंट युआन के खजाने तक ले जा सकता है। फिर वह जियान उसे एक टोकन दिखाते हुए बोलती है कि उस सेंट युआन के खजाने को खोलने के लिए हमें 5 चाबियों की जरूरत है। तो मेरे सेक्ट के अलावा 3 और चाबियां हैं जो दूसरे सेक्ट के पास है, और जो हमें लेटेस्ट न्यूज मिली है उसके हिसाब से वो 5वीं चाबी शाइनिंग सिटी में है। फिर सुशील बोलता है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम इस न्यूज के चलते उस टोकन को ढूंढने के लिए शाइनिंग सिटी में आ गए, लेकिन तुम्हारे साथ साथ वो सभी सेक्ट्स भी आ गए हैं। तब जियान कहती है, यस, यहाँ तक कि हमारे आने के टाइम में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा, पर हम सभी के सभी आज ही इस शाइनिंग सिटी में पहुंचे हैं। फिर सुशील कहता है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि आप सभी सेक्ट्स की शाइनिंग सिटी से डिस्टेंस अलग अलग है, पर तुम सभी के सभी लोगों ने सेम डे एंटर किया है। इससे साफ पता चलता है कि कोई तो है जो इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से तुम सभी के सभी सेक्ट सेम डे यहाँ पहुंचे हो। तो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।